हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष पूर्णांक हैं तब त्रिभुज नहीं हो सकता है, और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मुख्य अवधारणा हो जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC। मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, A B और C है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक A शीर्ष के निर्देशांक x1 ए y1 है, B शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 है, और C शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 है। और दिया हुआ प्रश्न में कि ये इनके शीर्षों के निर्देशांक जो है वो पूर्णांक संख्या है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/2 x1 गुना y2 - y3 जोड़ x2 गुना y3 - y1 जोड़ x3 गुना y1 - y2 ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि हम देखें तो अंश वाले भाग में चूंकि एक्स वाई मतलब जितने भी इसके निर्देशांक है वो पूर्णांक संख्या है, तो x1 गुना y2 - y3 पूर्णांक संख्या होगा, ये भी पूर्णांक संख्या होगा, और ये पूरा पद पूर्णांक संख्या होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंश वाला भाग पूरा पूर्णांक संख्या है। तो उसको अगर हम p मान लें और हर वाले भाग में दो है q, तो ये पूर्णांक जहां पर p और q ये जो है p पूर्णांक संख्या है और q भी पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके q भी हमारे पास ये पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से त्रिभुज का ABC का जो क्षेत्रफल है वो एक तरीके से p/q है, जहाँ पे q शून्य के बराबर नहीं है, और p और q जब पूर्णांक है तो हम कहते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल परिमेय संख्या है और यहाँ पर हम चूंकि जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा की घात 2। तो क्योंकि यहाँ पे भुजा जो है इसका समबाहु त्रिभुज का जब ये इस त्रिभुज का जब जो इसके शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक संख्या है, तो इसकी भुजा जो a की घात 2 होगा ये पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे √3/4 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा तो उस स्थिति में यह एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने निकाला है तो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया कि परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अर्थात परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय अपरिमेय संख्या के। और जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि समबाहु त्रिभुज है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो वो गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि तो बताइए कि त्रिभुज ABC नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? समबाहु त्रिभुज, जो कि विकल्प ए को संतुष्ट कर रहा है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।